हाय गाइस, नमस्ते। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के भाव के ऊपर। जन्म कुंडली का जो भाव होता है, हर भाव में हर अलग अलग चीज़ हमारे जीवन का भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ उसमें दिया रहता है। उसके लिए हमें महादशा का विचार भी करना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ आपके वर्तमान में घटित हो रहा है, कौन सा आपके भूत में और कौन सा आपके भविष्य में। बट इससे हम ये पता करते हैं कि क्या चीज़ कब होने वाली है, बट क्या होने वाली है ये हम भावों से विचार करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। हर भाव मनुष्य के जीवन में एक अलग अलग चीज़ को दर्शाती है। जैसे अगर फर्स्ट हाउस का बात करें तो हमारा सिर, हमारी जो फेस है वो, हमारे चेहरे का कलर, हमारा कद काठी, ये सभी चीज़ें को बताता है। सेकेंड भाव जो कि हमारे वाणी का है, खान पान का है, मुख का है, नेत्र का है, ये सभी चीज़ें सेकेंड हाउस से पता चलती है। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ से मेहनत का, भाइयों का और पराक्रम का भी पता चलता है। साथ में सोशल मीडिया का भी पता हमारे थर्ड हाउस से चलता है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस से हमारी माता का, सुख सुविधाओं का, धन का, वाहन का, इनका विचार किया जाता है। हाँ, सेकेंड हाउस से हमारे धन का भी विचार किया जाता है, बट सेविंग्स का, पैतृक संपत्ति का, जो सेकेंड हाउस से विचार किया जाता है। अब फिफ्थ हाउस का बात करें तो यहाँ से ईश्वर से प्रेम का, पढ़ाई का, प्रेम संबंध का, इन सभी बेबी का, ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशंस हैं वो फिफ्थ हाउस दिखलाता है। फिफ्थ हाउस से हमें बच्चों का पता चलता है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को रोग, रिपु और शत्रु का भाव कहा गया है। इससे हम लेने वाले जितने भी आज के डेट में लोन हो गए, जितने भी उधार हो गए, वो सभी चीज़ें सिक्स्थ हाउस से दिखलाता है। उसके बाद जो हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु कैसे होंगे, हम शत्रुओं के साथ कैसे होंगे, ये सभी चीज़ें आपको सिक्स्थ हाउस से देखने के लिए मिलेगा। सेवेंथ हाउस जो कि हमारे बिजनेस का है, हमारे पार्टनरशिप का है, साथ में ही हमारे विवाह का भी है। बट यहाँ पे यह भाव जो है वह मारक भी होता है। एट हाउस का अगर हम बात करें तो एट हाउस हमारे गुप्त ज्ञान को, रिसर्चिंग को, इन सभी चीज़ों को दिखलाता है। साथ में कुछ बीमारियां भी यहाँ से देखी जाती है। एट हाउस से हमारे आयु का और थर्ड हाउस से भी हमारे आयु का विचार किया जाता है। नाइन्थ हाउस जो कि गुरु का होता है, नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है, नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का होता है। मेनली इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत कई पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि नाइन्थ हाउस से ही हम पिता का भी विचार करते हैं, और बहुत सारे बुक में वर्णन है कि हम 10th हाउस से अपने पिता का विचार करते हैं। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी वैदिक मेथड को छोड़ दें तो 10th हाउस से ही फादर का विचार किया जाता है और 9th हाउस से गुरु का विचार किया जाता है। उसके बाद आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस जो कि हमारे कैरियर का, प्रोफेशंस का, इन सभी चीज़ों का होगा। उसके बाद 6th हाउस हमें ये बतलाता है कि हम जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, और 7th हाउस हमें ये बतलाता है कि हम बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। 10th हाउस हमें ये बतलाता है कि हम किस फील्ड में क्या चीज़ करेंगे। 11th हाउस जो कि हमारे धन का है, यह धन वह है जो हम कमाते हैं, हमारे द्वारा आता है, अर्जित होता है। उसके बाद भाइयों का भी है। उसके बाद यह जो भाव है वह मित्रों का भी कहा गया है, इच्छा पूर्ति का। जितने भी हमारे मन में इच्छा चलती रहती हैं उन सभी का पूर्ति का भाव अगर कहें तो वह 11th हाउस है। 12th हाउस जो कि हमारे फॉरेन लैंड्स का भी है। फॉरेन लैंड का हाउस 8th हाउस भी है, 9th हाउस भी है और 7th हाउस भी है। साथ ही 3rd हाउस भी है और 12th हाउस भी है। 12th हाउस और अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि अगर 7th का लॉर्ड बैठा है तो कहते हैं कि मैरिज जो हो जितना दूर रहे उतना बेटर है, मतलब मैरिज जितना दूर किया जाए उतना बेटर है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने स्टेट से अदर स्टेट में अपना घर बनाता है, वहाँ पे जा कर के बस जाता है।
बहुत सारे कंडीशंस में फॉरेन लैंड में भी वह जा कर के बस जाते हैं। 12th हाउस हमारे मोक्ष को भी दर्शाता है, खास करके जब यहाँ पे केतु बैठ जाएं। मोक्ष अर्थात अपनी मृत्यु को जान लेना। इस पे ज़्यादा ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो भावों की कुछ जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। 4th हाउस से हमारे सुख सुविधाओं का जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं, जैसे घर हो गए, ज़मीन जायदाद हो गए, उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज़ के काम हो गए, माता का हो सुख हो गया, और जितनी भी आप लग्जरियस चीज़ें देखते हैं वो 4th हाउस से देखने आपको मिलेंगे। बिजनेस का चीज़ 7th हाउस से, जॉब का चीज़ 6th हाउस से, कैरियर आपका 10th हाउस से, फॉरेन की चीज़ें 12th हाउस, 8th हाउस से। थोड़ा सा दूर अगर बात करें, जैसे फॉरेन, जैसे आप यहाँ हैं और फॉरेन बहुत दूर हो गई, बट 9th और 3rd हाउस जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दूरी दिखाता है। जो हमारा 9th हाउस है उसकी अंतर्दशा आने पे जनरली जो होता है आदमी धार्मिक यात्राओं पे ज़्यादा ध्यान देता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।